और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी, इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो तबाही वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे। पॉइंट इज कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वो बहुत तेजी से इस जनरेशन को हुआ है। और उसके पीछे क्या रीजन है? खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई? चलें, ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉर्न को कभी चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉर्न इंडस्ट्री को फंड करते हैं। व्हाई विल दे लाइक टू फंड दो साइंटिस्ट जो पॉर्न इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें? तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। को बहुत नेक्स्ट लेवल तबाही मेंटली भी खराब कर चुकी है पॉर्न इंडस्ट्री हमारे लोगों को। किस किस तरह के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जन्म ले चुके हैं, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक बुजुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुजुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से और हर वक्त कुरान पढ़ते नजर आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ करे, पॉर्न देख रहे होंगे मोबाइल फोन पे? ये इस तरह की लत है या अपने टैबलेट्स पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन चीजों के नुकसानात नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो? भाई ऑब्जर्वेशन भी तो कोई चीज है ना। तो तबाही तो मच रही है, हर जगह तबाही है। तो वी हैव टू सी कि अब हमने क्या करना है। तो ये कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए। और इसीलिए वेस्ट में भी अब बहुत बात हो रही है इन चीजों को लेके कि तुमने क्या मादर बिदर आजादी, तुम दिमाग तुम लोगों के खराब है, साइको केसेस हो तुम लोग जो हैंडल कर रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट तुम लोग लिख रहे हो शैतानी स्क्रिप्ट है पूरे पूरे। इस पे तो बाकायदा कंजर्वेटिव्स वहां यूएसए में बैठ के बात कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग जो है इसमें बोलने लग गए कि हमारे बच्चों को तुम तबाह कर रहे हो। तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी टीवी सीरीज बन रही हैं अब टीनेजर्स के लिए, टीन्स टीवी सीरीज बन रही हैं। नेटफ्लिक्स जो है इसमें सरे फहरिस्त है कि एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, वी हैव टू टीच टीनेजर्स हाउ टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी। और इस पे बड़ी मूवीज बन रही हैं, बहुत टीवी सीरीज बन रही है कि यस वी शुड एक्सप्लोर आवर सेक्सुअलिटी, व्हाट्स द इशू इन इट। और इसके पीछे जो पूरी सोच है वो बाकायदा फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स, जो फोर्थ वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म है, उसकी तारीख जो है वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन से जाके मिलती। सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो 1980s और 70s में अमेरिका में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन चली थी, वो ये थी कि लेट पीपल एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी, लेट पीपल हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज एंड यू शुड नॉट जज दोज पीपल, देयर इज नो सच थिंग एज सिन। कोई गुनाह शुनाह नहीं होता, कोई गैरत कोई चीज़ नहीं होती। ये मौलवियों की पादरियों की बातें हैं कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, और ये होलीनेस की फीलिंग, ये फजूल बातें हैं। असल में इंसान भी जानवर की तरह है, बस ठीक है अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करे, डिजायर्स को भी एक्सप्लोर करे और टिका के जो है ना वो इंसान जो है वो मजा ले, प्लेजर ले जहाँ से ले सकता है। और फिर देखें क्लब्स खुले, क्लब्स और पब्स वहाँ पे खुले आम। आज तो आप चले जाएं किसी भी मेट्रोपॉलिटन में, इवन दुख होता है मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत आम जो है ये चीज़ होती जा रही है, ब्रोथल्स और बाकायदा आपको पता है मसाज सेंटर्स। तो कितना इसमें बात की जाए, दुख होता है किस लेवल पे ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है एंड पीपल आर टेकिंग इट एज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है। ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी, ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ? इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो? तो इसलिए ये कितनी खतरनाक चीज़ है कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका से चली और उन्होंने अबॉर्शन पे राइट्स आ गए कि देखो अब आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करना है तो अगर बच्चा हो जाता है तो फिर अबॉर्शन भी होनी चाहिए। सॉरी टू यूज सच लैंग्वेज, मैं आज बहुत क्रूड और हो सकता है बहुत खुल के बात करूं, लेकिन होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप देखें वहां पे किस किस तरह की चीजें आई। फिर जब वो एक चीज से बोर हो गए तो नेक्स्ट लेवल चीज आई, सेम सेक्स जो है वो सेक्सुअलिटी, कि अब इसको एक्सप्लोर करो। और फिर उसके नतीजे में जो मेंटल डिसऑर्डर्स निकले, उस सोसाइटी की जो तबाही मची हुई है इस वक्त, वो मैं क्या उसमें बात करूं, आप लोग गोरों को सुने जाके वो कितना चीख रहे हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को लेके, ठीक है। तो इसलिए
ये चीज़ें रियल हैं और हमें सोचना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या बनेगा। मुझे बहुत से लोग अफसोस होता है कि वो इसको टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझते नहीं। हो कहते यार ये क्या टॉपिक है, मतलब छोड़ो, फाशी फैल रही है भाई, बड़े माशी मसाइल है हमारे, करप्शन बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इनफैक्ट अंबिया की जंग होती थी करप्शन से, नो डाउट। लेकिन क्या मतलब है, अगर करप्शन है तो इसका मतलब ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं होना चाहिए दूसरे वाला, और ये कोई टॉपिक ही नहीं है और इस पर बात भी नहीं होनी चाहिए। मतलब तबाह हो रहे हैं लोग, फैमिलीज तबाह हो रही हैं, खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। तो इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और जो LGBTQ एजेंडा है नेक्स्ट लेवल, वो भी आपके सामने है। पॉर्न की जो कैटेगरीज हैं उसको देख देख के जो हमारे लड़कों की जहनियत तबाह हो चुकी है। और अल्लाह माफ़ करे, जिस नज़र से औरत को देखते हैं, जिस नज़र से औरत को दिखाया जाता है पॉर्न में, और जिस तरह एक बंदा सेक्सुअलाइज करके अब औरत को देख रहा है। और यकीन करें कि बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में भी अब लव को बहुत सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये आपने भी नोट किया होगा। स्पेशली जो मिलेनियल्स मेरी इस वक्त जो है वो बात सुन रहे हैं, दे विल एक्नॉलेज दीज थिंग्स। तो इसलिए लोग तंग हैं, लोगों को सोल्यूशंस चाहिए। मजीद मैं इस पर थोड़ा सा, अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, तो उसमें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ये पूरी एक लिस्ट है DSM-5 में, मैंने आपको बताया। इसमें बहुत ही गंदे और अजीब व गरीब किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एक डिसऑर्डर है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, जो कि क्या होता है कि इसमें एक इंसान इस लेवल पे तबाही की तरफ चला जाता है कि वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करता है फ्रॉम ऑब्जर्विंग न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ अदर्स, अल्लाह माफ़ करे। और इसमें पॉर्न एडिक्ट्स शामिल हैं। और ये इस लेवल का डिसऑर्डर बन जाता है कि उस बंदे को प्लेजर आता ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर आती ही नहीं है जब तक वो चीज़ ना देख ले, किसी और को मामला करता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। और मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वो सवालात नहीं हैं जो मैं समझता हूँ कि बंद कमरे में डिस्कस हो। ये बढ़ रहा है और सवालात हमें आते हैं और शादियां टूट रही हैं, तबाही मची हुई है हर जगह पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि इनका सोल्यूशन भी तलाश किया जाए। उसके बाद जो है वो फिर एक और डिसऑर्डर है, एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर। उसमें जो है वो एक बंदा, और ये सेक्सटिंग, एक्सेसिव सेक्सटिंग, अल्लाह माफ़ करे, जिसको लत लग जाए, वो फिर एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर होता है कि द पर्सन वांट्स टू शो देमसेल्व्स, और उन्हें डिज़ायर तभी भड़कती है, प्लेजर तभी आता है जब वो ये करें। और ये इस लेवल पे डिसऑर्डर इंसान को ले जाता है कि इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं फिर, यानी लिटरली रिलीजियस सिंबल्स को लेके लोग जो है ना अपने जिस्मों पे लिख के। तो ये तो बहुत, मैं इस पर मतलब मजीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का गंदा जो है ना वो डिसऑर्डर है। फिर इसमें फ्रूचोरिस्टिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो एक बंदा, और स्पेशली ये ऐसे लोगों को होता है जो किसी क्राउडेड एरिया में जाएं और बसेस में, ट्रेन्स में, उन लोगों को फैंटेसी और प्लेजर मिलता है दूसरों को टच करने से, जस्ट बॉडी टच करने से। ये भी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, शैतानी और एक गंदा डिसऑर्डर, अल्लाह ताला महफूज रखे इससे सबको। लेकिन ये डिसऑर्डर्स क्यों आम हो रहे हैं, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये अलग बात है अगर उस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन क्लियर है, इट इज़ क्लियर कि पोर्नोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दैट। और फिर आपको पता है, शैतान ने भी तो कहा था कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊंगा और मैं इन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों में मुलविस करूंगा कि ये डिग्निटी से ही गिर जाएंगे, जानवर बन जाएगा इंसान, राइट। तो ये है। इसके बाद है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। उसमें क्या है कि एक इंसान को एक इंटेंस और रेकरेंट डिज़ायर होती है टू ऑब्टेन और इंक्रीज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू बीइंग सब्जेक्टेड टू पेन और ह्यूमिलिएशन। और ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी पॉर्न में दिखाई जाती है कि किसी को प्लेजर किसी को पेन में डाल के मिलता है या ह्यूमिलिएट करके मिलता है। तो दिस इज़ रियल। ठीक है, आप कहेंगे कि मैं शायद लोगों को बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर्स करते हैं और पीपल में सर्च इट आउट, बट इट्स हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। ये तो अब मैं नहीं समझता कि इस पे वॉर्न नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो वॉर्न करना चाहिए। सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर इज सिमिलरली दैट, इन्फ्लिक्टिंग पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑन समवन, और फिर उससे प्लेजर लेना। ठीक है, दिस इज रियल। उसके बाद फिर आप देखें, इससे भी नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर्स की जो है वो बात की जाए, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों को जो सोचते हैं, बच्चों के बारे में जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, कितना आम है। अब इस पर क्या ना बात हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखने। फैटिशिस्टिक डिसऑर्डर, फैटिश होना किसी चीज़ की, फुट फैटिश हो, किसी कोई अजीब व गरीब चीज़ के फैटिशेस होते हैं लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, उनसे वो प्लेजर लेते हैं वो लोग। ये जहनी बीमारी नहीं तो ये क्या है, और ये शैतान नहीं है तो ये क्या है, और इस डगर तक एक बंदा कैसे पहुंच जाता है, कौन इसकी केयर करेगा? नो वन इज आंसरेबल, मीडिया डजंट केयर, दे आर शोइंग वट एवर दे वॉन्ट टू शो एंड दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में मुझसे पूछें तो अजीब व गरीब चीज़ों से फैटिश लगा लेना और फिर तबाही। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों में पड़े हुए, और अल्लाह ताला बचाए, सबको बचाए इन चीज़ों से जो है वो।
और फिर जो है वो एक है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर बहुत बढ़ता जा रहा है आज की जनरेशन में। वो क्या है कि एक बंदा जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करके वो रेकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अराउजल हासिल करे क्रॉस ड्रेसिंग करके। क्रॉस ड्रेसिंग क्या है? ऑपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करे और उसको उसमें लस्ट एक फीलिंग आए, लस्टफुल और प्लेजर मिले। यानी लड़का है तो वो लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे और क्रॉस ड्रेसिंग करे, यानी कि जो क्लोथ्स ऑपोजिट जेंडर के उन्हें पहने। और सेम गोज फॉर द फीमेल, लेकिन ये ज्यादा लड़कों में। और ये कितना बढ़ता जा रहा है। और इसको वेस्ट में जो लेफ्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, वो इसको कहते हैं इट्स नेचुरल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।